हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे और वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब ये क्या होता है? एरर। एरर का मतलब वी ऑल नो मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तब हो गया है। ये तो ह्यूमन बीइंग होने का एक पहचान है। इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। तो अकाउंट्स का एक नियम है बेटा जी कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसका सुधार करना होगा। तो अगर सुधार करते हैं यानी कि करेक्शन, किसका सुधार? मिस्टेक्स का। तो इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में करेक्शन ऑफ मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। और अकाउंट्स में ये नियम है कि आप अगर कोई गलती कर दिए हैं या कोई गलती हो गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं, व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं। उसको सुधार करने के लिए आपको एक नया जर्नल एंट्री पास करना होगा, तभी सुधार किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। अब सुधार हम कब कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि गलती हमको कब मिला है। पहला सकता है एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमको गलती मिल गई तो उसका सुधार कर लेंगे। एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। मतलब ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको गलती मिल गई, उसका सुधार करेंगे। तीसरा, एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। मतलब इसका सुधार हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। ये दोनों गलतियां हम उसी साल सुधार देते हैं, लेकिन तीसरा कैटेगरी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया उसको चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो गलतियां हुई हैं पिछले साल उसको करेक्शन कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर्स। देखिए ये सब थ्योरेटिकल है। वन साइडेड एरर मतलब वो गलती जो एक साइड को अफेक्ट किया है ट्रायल बैलेंस के। टू साइडेड एरर्स यानी गलती जो हमारे डेबिट क्रेडिट दोनों कॉलम को अफेक्ट किया। एरर्स which do not affect the trial balance, or last, errors which affect the trial balance। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस के सिर्फ एक ही साइड में गलती हुई है, या लेजर जब पोस्टिंग किए थे उसमें एक साइड में गलती हुई है, ये लेजर में दोनों साइड में गलती हो गई है, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में फिर चला गया। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करता है, और कुछ गलती ऐसी होती है अकाउंट्स में जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है। ये सब तो थ्योरेटिकल है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम समझने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एरर्स।
सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। अकाउंट्स के बुक में बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और ये दो तरह का हो सकता है बेटा जी, कंप्लीट यानी डेबिट क्रेडिट किसी में भी नहीं गया है, और दूसरा है पार्शियल यानी कि डेबिट में तो लिख दिए, क्रेडिट में छूट गया, क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में छूट गया। तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। इसका सुधार हम करते हैं रेक्टिफाइड बाय पासिंग द करेक्ट एंट्री। एंट्री छूट गया, जो एंट्री छूटा उसको डाल दीजिए। तो इसको सुधार आप कैसे कीजिएगा? करेक्ट एंट्री पास करके, बस और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा एरर ऑफ कमीशन। इसमें एंट्री तो पास हुई है लेकिन मिस्टेक हैज बीन मेड in passing the entry। अब ये हमने एंट्री तो पास की बेटा जी, लेकिन एंट्री पास करते वक्त गलती कर दिए हैं। किस तरह का? विथ रॉन्ग अमाउंट, दूसरा ऑन रॉन्ग साइड, या तो अमाउंट गलती लिख दिए हैं, ज्यादा लिख दिए हैं, कम लिख दिए हैं, या साइड ही चेंज कर दिए हैं। डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिए, क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिए। अब इसका सुधार कैसे करेंगे? इफ लेस अमाउंट इज रिकॉर्डेड, इसका सुधार हम जो एंट्री ऑलरेडी पास किए हैं उसको फिर से रिपीट कर देंगे विद द डिफरेंस अमाउंट। रिपीट द एंट्री ऑलरेडी पास with difference amount। अगर if excess amount is recorded, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं, लिखना था 50,000 लिख दिए हैं 60,000, 10,000 ज्यादा लिख दिए हैं, तो रिवर्स द एंट्री। विद द एक्सेस अमाउंट, जो भी एंट्री पास किए थे उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। और कितना से उल्टा कर देंगे? जितना से ज्यादा रिकॉर्डिंग हो गया है। और तीसरा है इफ रिकॉर्डेड ऑन द रॉन्ग साइड। डेबिट में लिखना था लिख दिए क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखना था लिख दिए डेबिट में। Reverse the entry with double amount। ये सब बेसिक चीज है, थोड़ा सा याद रखिएगा, टिप्स है, तो आपका फटाफट सवाल बन जाएगा। तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, पहला था एरर ऑफ ओमिशन।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंट्स बनाने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में ही हमने गलती कर दी है। यानी कि बेसिक प्रिंसिपल नॉट फॉलोड। अब ये कैसे हो सकता है मैम? जैसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए हैं, या उल्टा भी हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीनरी परचेज किए हैं, उसको डेबिट कर दिए हैं परचेजेस अकाउंट में। या मेजर रिपेयर किए हैं बिल्डिंग का, वो हमारे लिए कैपिटलाइज होना चाहिए था, उसको रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, तो ये प्रिंसिपल का एरर हुआ। दूसरा हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure। था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या मान लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए। जैसे फर्नीचर रिपेयर किए थे, उसको तो रिपेयर्स में डालना था, डाल दिए हमने फर्नीचर अकाउंट में, तो इट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। इनकम के साथ भी यही सिचुएशन हो सकता है, रिसीट के साथ भी यही हो ट्रीटमेंट कर दिए हम। कैपिटल रिसीट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। एरर हो गया ना, तो सबका सुधार तो करना पड़ेगा ही अकाउंट्स में, और जर्नल एंट्री पास करके ही कर सकते हैं, काट कूट करके नहीं कर सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर, मतलब कुछ गलतियां ऐसी हो गई हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कंपनसेट कर दिया। राम को डेबिट करना था 500 से, उसको क्रेडिट कर दिए हैं विथ ₹500। श्याम को क्रेडिट करना था 500 से, उसको डेबिट कर दिए हैं 500 से। कंपनसेट हो गया ना, तो उसको भी करेक्शन करना होगा। तो ये होता है वन मिस्टेक is cancelled by another mistake। दोनों को नलिफाई कर दिया। आज हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस तरह का मिस्टेक्स हो सकता है, उसका सुधार कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हर एक टॉपिक को, या एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सबका सुधार कैसे करेंगे वो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आज का टॉपिक आप डिटेल में जो हम समझाए हैं उसको समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।